रात में कुछ युवा दोस्त इस बीच पर पार्टी कर रहे थे कि तभी दो लड़कों ने रेत में एक विशाल अंडा देखा। बिना सोचे समझे उन्होंने इसे ग्रिल पर रखकर भूनना शुरू कर दिया। अगली सुबह एलिस नाम की लड़की जागी तो उसने पाया कि उसके सभी दोस्त गायब हो चुके थे, सिर्फ उनके कपड़े वहां पड़े थे। तभी उसने देखा कि एक पक्षी खाने की तलाश में बीच पर उतरा, लेकिन अचानक उसके पैर किसी चीज में फंस गए। चंद सेकंडों में वह रेत में समा गया। यह देख एलिस को एहसास हुआ कि मामला गड़बड़ है। उसने अपने दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दोस्त एना गलती से अपना पैर रेत पर रख देती है और अगले ही पल रेत के भीतर से आई तंतु उसे जकड़ लेते हैं। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह हिल भी नहीं पाती। वहीं उसके बगल में खड़ा जैक भी गिर जाता है और उसके पैर भी फंस जाते हैं। उनके दोस्त उन्हें बचाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती। कुछ ही सेकंड में दोनों को रेत निगल जाती है। यह देखकर सभी लोग डर के मारे सहम जाते हैं और अपनी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। एलिस सच जानने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ रेत के पास ले जाती है। तभी रेत से नर्म लचीली तंतु बाहर निकलती है और उसके हाथ पर चिपक जाती है। यह देख सभी चौंक जाते हैं। इस बीच पर मौजूद एक मोटा आदमी लोहे के ड्रम में बैठा था। डर के मारे वह इधर उधर हिलने डुलने लगा। दोस्तों ने उसे शांत रहने को कहा ताकि वह सुरक्षित रह सके। थोड़ी देर बाद एलिस ने देखा कि बीच पर टूटा हुआ एक विशाल अंडा पड़ा है। तभी मोटे लड़के को याद आया कि यही वह अंडा था जिसे उन्होंने रात को ग्रिल पर रखा था। अब उन्हें समझ आ गया कि रेत के अंदर छिपा राक्षस इसी अंडे से निकला होगा। यह परखने के लिए उसने ग्रिल किए हुए सॉसेज का एक टुकड़ा रेत पर फेंका। कुछ ही सेकंड में वह टुकड़ा गायब हो गया। उसके दोस्त ब्रायन ने दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वहां फेंके गए सॉसेज को राक्षस ने नहीं खाया। इससे उन्हें अंदाजा हो गया कि राक्षस की सीमा कहां तक है। लेकिन अब सवाल था कि वे वहां से निकलें कैसे। ब्रायन ने एक उपाय निकाला। उसने 2 सर्फ बोर्ड रेत पर रखे और उन पर कूद गया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वह आगे बढ़ने लगा तो अचानक बोर्ड फिसलने लगा। तभी उन्होंने देखा कि रेत के भीतर छिपा राक्षस सर्फ बोर्ड को हिला रहा था। अगले ही पल रेत से तंतु बाहर आई और ब्रायन पर हमला कर दिया। ब्रायन किसी तरह खुद को बचाकर एक ऊंचे टेबल पर कूद गया, लेकिन उसके पेट पर राक्षस ने घाव कर दिया था। ब्रायन ने बैग से कुछ निकालने की कोशिश की, तभी एक केला नीचे गिर गया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि राक्षस ने केले को नहीं खाया। उसने केले को उठाया और उसे रेत पर घुमाने लगा। जब उसने केला जलती हुई आग के पास रखा तो राक्षस दूर हट गया। इससे उसे समझ आ गया कि राक्षस को आग से डर लगता है। उसने हिम्मत करके जलते हुए कोयले पर कूदने का फैसला किया और सफलतापूर्वक वहां पहुंच गया, लेकिन उसका घाव गंभीर था और वह बेहोश होकर टेबल पर गिर गया। तभी वहां से